नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईडीबीआई का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, इसकी दोस्तों नोटिफिकेशन आया है जिसमें 650 टोटल वैकेंसीज आई हैं। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसे किसे अप्लाई करना चाहिए और किसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन पहली बार अगर आपको मिल रही है ध्यान से देखना। देखो यार, ये आईडीबीआई है क्या, इसके बारे में समझते हैं और क्या इसमें आया है। आईडीबीआई जैसे बाकी बैंक्स होती है उसी तरीके की बैंक्स है। पहले के जमाने में या पुराने समय में कहा जाए तो दोस्तों ये एक सरकारी बैंक हुआ करती थी, बट आज में ये सरकारी बैंक नहीं है, ये अब एक प्राइवेट बैंक बन चुकी है। तो अभी जो रिक्रूटमेंट आया है दोस्तों, उस रिक्रूटमेंट में ये पीजीडीबीएफ ये कोर्स कराएंगे और इस कोर्स के बाद दोस्तों आपको एक एश्योर जॉब देते हैं और ये होता है एश्योर जॉब मिलती है क्या, डिटेल समझेंगे। पहली चीज, पीजीडीबीएफ की फुल फॉर्म ये है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको मिलेगा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में, इसी को पीजीडीबीएफ कहते हैं। 25-26 हर साल ये वैकेंसी आती है। ये कोई डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, नॉट अ डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब, लेकिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके बाद आपको जॉब मिलती है। इसी में ही जॉब मिलती है, कहीं और नहीं। हालांकि इसके बाद आप कहीं और जॉब कर सकते हो, एक कोर्स होगा आपके पास, डिप्लोमा होगा तो आप कर सकते हो। बहुत ध्यान से पूरी बात सुनना। अब जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये कोर्स कराएंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आप दोस्तों ज्वाइन करेंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, जिसे बोलते हैं ग्रेड ओ इन आईडीबीआई बैंक। इस पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका ये जो कोर्स होगा, दो जगह है जहां से आपकी ट्रेनिंग होती है। पहला है ट्रेनिंग जो होती है यहां से, आपने नाम जरूर सुना होगा मणिपाल का, तो मणिपाल अकेडमी ऑफ बीएफएसआई बेंगलुरु में जो है यहां से होती है। दूसरा दोस्तों ग्रेटर नोएडा में भी है, निट्टे एजुकेशन इंटरनेशनल जो कि ग्रेटर नोएडा में, यहां दोनों जगह दोस्तों इसकी ट्रेनिंग होती है। चलो जी, आप अपने हिसाब से समझ लेंगे कहां आपको ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब वैकेंसीज टोटल है 650, ठीक है जी, टोटल आपका 650 है। जनरल में आपकी 260 वैकेंसीज है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज होती है, बाकी सब कैटेगरीज में जो वैकेंसीज है आपने उसे देख लिया। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी। अगर आप 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो ही आप एलिजिबल है। पहली बात तो ये 20 साल से लेकर 25 साल, ये मैं बात बता रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो एज पर द गवर्नमेंट रूल, बाकी सब कैटेगरी में जो रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन इसमें भी है। दूसरा, एजुकेशन में आपको बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कहीं पर से भी आपने ग्रेजुएशन की हो आप एलिजिबल हो। तीसरा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी है, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है सर्टिफिकेट तो 10th में अगर आपने कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, या फिर 12th में या ग्रेजुएशन में, जैसे कि अगर आपने बीटेक किया है, बीसीए किया है, तो सब कंप्यूटर के अंदर आ गया तो फिर जरूरत नहीं है। बाकी रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, प्रेफर्ड है, इसका मतलब मैंडेटरी नहीं है, प्रेफर्ड है, मैंडेटरी नहीं है। चलो अच्छा जी, अब सिलेक्शन प्रोसेस समझो। जैसे आप आईबीपीएस का क्लर्क का, पीओ का, एसबीआई का क्लर्क का, पीओ का पेपर देते हो ना, बिल्कुल वैसा ही सेम पेपर होता है, सिलेबस भी वैसे ही होता है, बल्कि इसका लेवल लो लेवल होता है। तो जब आप ये पेपर दोगे तो ये पेपर देने का मतलब है कि आपको जॉब नहीं मिल गई, पेपर देने का मतलब है आप पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए आप क्वालिफाई कर गए। इस पेपर का मतलब जॉब नहीं, इस पेपर का मतलब पीजीडीबीएफ जो कोर्स है, कोर्स के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, इसके बाद कोर्स होगा। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से सुनना। पहला स्टेप होगा, एक ही टेस्ट होता है इसमें, एक ही टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट हुआ 200 मार्क्स का, 120 मिनट्स हो गए। रीजनिंग आएगी तो वही लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, तीनों को मिलाकर 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होते हैं, 40 मिनट्स का होगा। इंग्लिश आती है दोस्तों, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का होगा। ऐसा नहीं डिफिकल्ट होता है, नॉर्मल लेवल का आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट का होगा। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 25 मिनट्स। ये है आपका स्टेप 1। स्टेप 2 होता है इंटरव्यू, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और क्वालिफाइंग आपको 50% आएंगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, जनरल के लिए, 45 अदर्स के लिए। फिर एक फाइनल स्कोर बनेगा जिसमें 3/4 स्कोर लिया जाएगा जो आपका टेस्ट है, 1/4 स्कोर लिया जाएगा जो इंटरव्यू है, बस उसके बाद आपको सेलेक्ट करते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस। ध्यान से सुनना, एंड में आप ध्यान से समझ पाओगे, जज कर पाओगे
कहने को मैं शुरू में ही आपको बता देता कि किसे अप्लाई करना चाहिए किसे नहीं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लैरिटी से आपको समझ में आना जरूरी है। अच्छा, अब इसके बाद आप किस में जाओगे, कोर्स में चले जाओगे। तो कोर्स की डिटेल और उसका फीस भी है जो आपको फी पे करनी है। अब ध्यान से सुनो, ये जो कोर्स है 1 साल का कोर्स होगा। पहली बात, 1 साल के कोर्स में जो शुरुआत के 6 मंथ्स होते हैं वो आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग कराई जाती है। 6 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग हुई, 2 महीने की आपकी दोस्तों इंटर्नशिप कराई जाएगी। उसके बाद अगले 4 महीने जो होंगे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जिसे ओजेटी बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। ऐसे करके दोस्तों शुरुआत का 1 साल आपका जाएगा। कोर्स की जो फी है 3 लाख रुपए फी है कोर्स की, प्लस जीएसटी, ये आपकी कोर्स की फी है। अभी जो कोर्स की फी है ना, ये वापस भी आ जाती है, ये भी मैं बताऊंगा। 3 लाख कोर्स की फी है। अभी 3 लाख आपके पास नहीं भी है तो ये खुद से एजुकेशन लोन देते हैं, खुद ही लोन दे देते हैं, खुद ही जॉब देते हैं और मंथली ईएमआई बनाकर वो आपका जो जॉब में से पैसे वो काटते रहते हैं, निकाल लेते हैं। जब आप शुरुआत करोगे तो आपको स्टाइपेंड देंगे 5,000 रुपए का ही। ये तब जैसे आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, है ना, ट्रेनिंग शुरू होगी यहां पर क्लासरूम के दौरान ही। हर महीने 5,000 रुपए पर मंथ मिलता रहेगा और जैसे आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी ना तो 15,000 रुपए फिर दोस्तों वहां से मिलने लग जाएगा। ये आपका मिलने लग जाता है। ये तभी 1 साल के दौरान है। 1 साल पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, आपने यहां पर देखो फी भरी, ये फी नहीं भर सकते, लोन ले सकते, ये इनका ऑप्शन होता है। अच्छा जी, लोन ऑप्शन लेने के बाद आपकी अपनी सैलरी आती है कि जब आपकी नौकरी लग गई, अब आपकी नौकरी लग गई 1 साल बाद, पोस्ट आपको मिल गई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड हो, और जो आपकी सैलरी बनेगी वो सीटीसी बनता है। 6,14,000 रुपए से इन्होंने दिया है, 6,50,000, है ना, लाख पर एनम होता है एलपीए, इसके बीच में आपका रहेगा। तो ये सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपने देखा मोटा मोटा 6 लाख से ऊपर है ना। तो आप ये मान के चलो वही 50,000 के आसपास की आपकी सैलरी तो बनेगी। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो दोस्तों उसी में से इस सैलरी का जो ईएमआई है वो कटता रहता है ना, और ये आपके लिए बनता रहेगा, आपका बेनिफिट खैर इसमें भी है। लेकिन अब ये समझिए, लेकिन ये प्राइवेट नौकरी है। उसके बाद प्रमोशन है, इसमें ग्रेड ए बन जाते हो आप। 3 साल अगर आप इसमें काम करते हैं, वही लिखा है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो ये तो खैर आप क्या ही मालूम, जॉब कहां लगेगी, कहीं भी लग जाएगी, एनीवेयर इन इंडिया। हमें मालूम पड़ गई ये हमारी सैलरी है और जो करियर की ग्रोथ है वो क्या है। अच्छा जी, अगला पॉइंट, इसमें दोस्तों आपका बॉन्ड भी होता है ना। बॉन्ड क्या होता है, मिनिमम आपको 3 साल काम करना ही है। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, मिनिमम है 3 साल तो आपको काम यहां पर करना ही करना है। नोटिस पीरियड को अलग कर दो तो 3 साल तो काम करना ही करना है। जो बॉन्ड है 3 साल अगर काम नहीं किया तो बॉन्ड आपसे भरवाएंगे ये 2 लाख प्लस जीएसटी का, और अगर आपने 3 साल से पहले छोड़ दिया तो आपको दोस्तों ये रीपे करना पड़ेगा। लोन लिया है तो वो रीपे करना पड़ेगा, वरना ये जो बॉन्ड है बॉन्ड भी रीपे करना पड़ेगा। ये हमारे सामने, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। सो 1 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, 12 मार्च तक जाएंगे। एग्जाम है अप्रैल में, 6 अप्रैल टेंटेटिव है। एप्लीकेशन फी देख लो, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1050 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपीज है। ये वेबसाइट का लिंक है, मैंने लिख ही दिया है, आप जाना अप्लाई कर देना, ठीक। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सवाल अब यहां आता है, अप्लाई किसे करना चाहिए, हु शुड अप्लाई फॉर आईडीबीआई पीजीडीबीएफ कोर्स, क्या ये आपके लिए सही है कि नहीं। मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट, जिसको अप्लाई करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको अप्लाई करना चाहिए वो एस्पिरेंट्स आप में से हु वांट अ सिक्योर बैंकिंग जॉब, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, ये मत सोचना हर किसी को प्राइवेट में नहीं सरकारी में ही जाना है। हमारे देश में 2% ही नौकरियां है बस जो सरकारी है, गवर्नमेंट जॉब बस इतनी है, बाकी प्राइवेट ही है। तो अगर आप में से कोई जाना चाहते हैं प्राइवेट के लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनसे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके सामने अगर आप जाना चाहते हो प्राइवेट जॉब के लिए। दूसरा, सैलरी आपके सामने इतनी है, अच्छी सैलरी है, स्टार्टिंग अच्छे से है, डायरेक्ट एंट्री है आईडीबीआई में, कोई और कंपटीशन निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए इजी है अगर आप ये चाहते हो तो। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, आप में से वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कर लिया है लेकिन ये गवर्नमेंट बैंक एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही है, मैथ्स हाई फाई लगती है, इंग्लिश बहुत हाई फाई लगती है, रीजनिंग बहुत हाई फाई लगती है,
जीए बहुत हाई फाई लगती है, हो नहीं पा रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा लगता है, वैकेंसीज कम लगती है, ये बहुत सी चीजें अगर ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो ना आईबीपीएस एसबीआई किसी भी एग्जाम में, तो दोस्तों इसको आप एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हो। मतलब आप फॉर्म अप्लाई करो और देखो आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप बैकअप ऑप्शन रख सकते हो। अगर नहीं हुआ, आपके पास चांस है तो आप कर सकते हो बैकअप ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है। तीसरा, वो एस्पिरेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, हां जी 3 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हो या फिर लोन लेना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि चुकाना भी लोन है ही आपको। अगर अफोर्ड कर सकते हो दोस्तों तो आप कर सकते हो, और मैंने आपको बताया था फीस रिम्बर्स भी हो जाती है। अगर आपने वहां पर 5 साल काम कर लिया, 5 साल से ज्यादा अगर आपने काम कर लिया, तो जो भी लोन आपने ले रखा है या फिर जो भी आपकी फीस लगी है वो आपको रिम्बर्स हो जाती है, जीएसटी हटा के, कुछ उसमें है थोड़ा सा मतलब वापस हो जाता है अगर आपने 5 साल काम किया। तो ये भी आप सोच लो, अगर आपको ये सेटिस्फाइड लग रहा है, सही लग रहा है, तो आप कर सकते हो। अगला, आप में से जो भी चाहते हैं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार सरकारी प्राइवेट से, मुझे बैंक में जॉब करनी है, बात खत्म, तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है ना, प्रमोशन हो जाएगा ग्रेड ए में 3 साल में, बढ़िया नौकरी करो। ये आपके लिए जिसको अप्लाई करना चाहिए। अब जिसको अप्लाई नहीं करना चाहिए वो भी लिख लिया। पहला, अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो नहीं सिर्फ सरकारी ही नौकरी करनी है, तो भैया आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। आईडीबीआई एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सरकारी नहीं है, पीएसयू नहीं है, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है। ओके, वो एस्पिरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्स फी को, उनको भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। सिंपल, नहीं कर सकते मत करो, सरकारी की ही तैयारी करो। नहीं हो पा रहा है सरकारी, ताकत लगाओ, फिर उसी में ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो उसी में ताकत लगानी है। तीसरा, वो कैंडिडेट जो प्रेफर करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे हैं। प्राइवेट नौकरी दिमाग में लगता है वर्क लाइफ बैलेंस सरकारी से तो कम ही होगा, मतलब प्रेशर तो इसमें सरकारी से ज्यादा ही होगा। सरकारी भले कोई कितना भी कहे कि यार प्रेशर यहां पर भी है, लेकिन फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस सरकारी में मस्त बना रहता है। भले कोई कितना भी कहे कि नहीं यार हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अरे क्या ही मेहनत करनी पड़ती है, प्राइवेट वालों से पूछो तो कंपैरेटिवली भाई सरकारी में अच्छा होता है, ये बात सच है, नो डाउट। वो लोग जिन्होंने आईबीपीएस का एग्जाम या एसबीआई का एग्जाम प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया है अगर आपने, तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप काफी करीब है और अब आपका देखो मेंस भी क्लियर होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं भी हुआ लेकिन लग रहा है क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। आप फिर सरकारी में ही लगे रहेंगे, उसमें ही करेंगे। अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं चाहे प्राइवेट के लिए चाहे सरकारी के लिए, तो क्या पढ़ना चाहिए? तो आपको एक फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहिए। कोई भी फाउंडेशन बैच पढ़ लोगे तो आपका दोस्तों ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो तो कौन सा करना चाहिए मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट जॉब दोस्तों अपकमिंग जो है वो ये आएंगे। देखो आपके लिए सबसे पहले अगस्त से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अगस्त में आपका दोस्तों आरआरबी शुरू हो जाएगा, आरआरबी का पीओ आ जाएगा, फिर बैक टू बैक होंगे। आरआरबी का क्लर्क होगा, प्री के बाद यहां पर मेंस आएगा, ये आरआरबी होगा। ये सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक्स होंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप यहां से शुरू करेंगे, मार्च से पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे ये बैचेस हैं जो हम लेकर आएंगे, यहां तक हम सारे बैचेस कोर्स कंप्लीट करा देंगे ताकि आप यहां एग्जाम दो। उसके बाद आईबीपीएस पीओ और क्लर्क शुरू करवा देंगे ताकि यहां पर आपके एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद एसबीआई पीओ क्लर्क शुरू कराएंगे ताकि आपके यहां एग्जाम हो। उसके बाद अगले साल 2026 के लिए सक्षम फाउंडेशन बैच आएगा। तो अगर आपने अनअकैडमी पर हो पढ़ रहे हो ना, तो आपके बैचेस मिलेंगे। ऐसे करके एग्जाम है सरकारी नौकरी के लिए। ये कोड दे रहा हूं दोस्तों एवीपी। अगर आप नहीं हो ना अनअकैडमी पर तो इस कोड का इस्तेमाल करना। ये एक डिस्काउंट कूपन कोड है, इसको लगाना और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना। सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लोगे ना दोस्तों, ये सारे के सारे बैचेस तो एक सब्सक्रिप्शन पे मिल जाते हैं। बस एक सब्सक्रिप्शन ले लेना, दैट्स इट। वो भी मैं दिखा देता हूं। अगर आप कभी भी इसे देख रहे हो, देखो 28 तारीख तो अभी होने वाली है, 26 तारीख है, ठीक है। 28 तारीख तक ये ऑफर है। ऑफर ये है कि अभी 55% ऑफ है। 3 महीने का भी सब्सक्रिप्शन लोगे ना 55% ऑफ हो जाएगा, 1499, और 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, 3 और मिल जाएंगे उसमें एक्स्ट्रा। एक तरीके से 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2249 में मिलेगा। सारे टीचर्स सब लोग पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ो। चाहे आप प्राइवेट की तैयारी कर रहे हो चाहे आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, हम तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ाते हैं। आपको क्लैरिटी देखो ओवरऑल इसमें मैंने देने की कोशिश करी, आपको मिल गई। अब मुझे बताओ ओवरऑल क्लैरिटी मिल गई ना सबको कि आईडीबीआई क्या होता है, क्या प्रोसेस है, किसे अप्लाई करना चाहिए, किसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में एक थम्स अप दे देना सारे लोग, आपको बात अगर मेरी समझ में आ गई है तो। ओके, बाकी कमेंट करना, अपनी बात बताना। आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी अनअकैडमी में कुछ है। एक आरंभ 2025 इवेंट हो रहा है, 2024 में भी हुआ था, 2025 में भी हो रहा है। ये इवेंट है उन बच्चों के लिए, आपके अगर छोटे भाई बहन है जो आईआईटी जेईई नीट यूजी और फाउंडेशन के कोर्स को पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए काफी सारे सरप्राइजेस, काफी सारे रिवॉर्ड्स है।
बढ़िया मौज मस्ती भी कराई जाएगी। 1 मार्च को ये इवेंट है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अनअकैडमी नीट यूट्यूब चैनल पर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा आज के लिए। बाकी सेशन एंड करते हैं दोस्तों। इंफॉर्मेशन सबको कंप्लीट, सबको समझ में आ गई है, मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। आपके जो भी सवाल है वो भी आप कमेंट कीजिएगा, थम्स अप पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो को पुश मिल पाए, है ना जी। अगर आप यहां तक बने रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप मेहनत करते हैं और आप सही जगह पर हैं। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।